राम राम, सत श्री अकाल। आपका अपना अमित सिहाग। साथियों, किस तरह का समाज हो, राजनीति हो, देश हो, प्रदेश हो, हमारे आसपास का माहौल हो, मैं मानता हूं इस बात पे निर्भर है कि किस तरह की मानसिकता को हम सब मिलकर बल दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। टीम दीपेंद्र, जिन्होंने कोविड काल दूसरी जो लहर है उसके दौरान मैं मानता हूं बड़ा बढ़िया काम करते आए हैं। एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करते आए हैं। हर संभव मदद तकरीबन 30,000 परिवारों को हेल्पलाइन के माध्यम से, चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स की जब जरूरत पड़ी, प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए बड़े बखूबी प्रयास किए। और उसी के अंतर्गत अभी पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से अलग अलग जिलों में हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हाल ही में वह सिरसा पहुंचे और उनकी टीम ने यहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए। अब इस पर चर्चा जो होनी चाहिए थी, आवश्यकता थी कि हम बात करें कि ये कुछ सुविधा पहुंची है, किस तरीके से इसको हम सब मिलकर बेहतर करने का काम करें और बेहतर तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। मगर कुछ लोग शायद राजनीतिक एक ऐसी मानसिकता है नकारात्मक या कोई द्वेष की भावना से वह केवल अपने आप को सीमित कर लिया। उन्होंने टीका टिप्पणी करने में, प्रश्न चिन्ह उठाने में, लगाने पे, इस बात पर सवाल पूछने में कि यहाँ पर एक बड़ी सम्मानित संस्था खालसा एड का स्टिकर लगा है तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम इसको वितरित क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने किसान आंदोलन से भी जोड़ने का काम किया। एक तरीके से गुमराह करने के लिए ये प्रयास थे। और कुछ मैं मानता हूं उनका, तो मैं समझ सकता हूं कि एक राजनीतिक शायद द्वेष की भावना हो, फ्रस्ट्रेशन हो, मगर उसके साथ साथ कुछ हमारे बीच में ही कुछ लोग इसको आगे परोसने का भी काम करते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ आपके सामने तथ्य जरूर रखूंगा, हालांकि मैं मानता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं क्या मंशा है, क्या सोच है इसके पीछे। मगर शायद इससे किसी के जो मन में सवाल हो उनको उनको कहीं ना कहीं हम जवाब देने का काम भी कर सकते हैं। संशय हो शायद वो दूर हो जाए। कुछ लोगों का तो नहीं हो सकता, बट बाकियों का शायद हम दूर करने में कामयाब हों। तो साथियों, जिस तरीके से कहा गया कि इस पे खालसा एड का स्टिकर है, बिल्कुल बाकायदा खालसा एड का इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे स्टिकर है, उन्होंने मुहैया कराने का काम किया। हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये समझने की बात है साथियों, जब ये अभियान टीम दीपेंद्र ने शुरू किया तो उस समय व्यक्तिगत रूप से तकरीबन 80 एक कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने खुद प्रोवाइड की। जब मांग बढ़ती रही, आवश्यकताएं बढ़ती रही, तो बहुत से सामाजिक संगठनों को उन्होंने खुद भी संपर्क किया और कई संगठनों ने इस कोरोना की लड़ाई के दौरान उनका जो व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने काम किया, उनकी टीम ने काम किया, बेहतरीन काम किया, उसको देखते हुए उनके साथ उन्होंने भी सहयोग देने की मंशा जताई। उसी के अंतर्गत एक संस्था है, ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है देश के अंदर, विप्र फाउंडेशन के नाम से। उन्होंने एक पहल की कि हम तकरीबन 250 कॉन्सेंट्रेटर्स आपको मुहैया कराएंगे, टीम दीपेंद्र को मुहैया कराएंगे। और उसमें उनकी मंशा क्या थी कि वह पूरे देश के अंदर, जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर ऑक्सीजन बैंक खोलने की उनकी मंशा थी। और उन्होंने टीम दीपेंद्र को उपयुक्त समझा कि इनके माध्यम से हम सही हाथों तक इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को पहुंचा सकते हैं और सही मायने में जो जनता को राहत की आवश्यकता है वो राहत मुहैया करा सकते हैं। तो इस सम्मानित संगठन विप्र फाउंडेशन ने खालसा एड को लिखित में उनसे निवेदन किया। ये उसका एक चिट्ठी है 4 जून की। उनसे निवेदन किया कि आप हमें 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराइए और हम इसे आगे वितरण करना चाहेंगे ऑक्सीजन बैंक्स के माध्यम से, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। खालसा एड ने इनकी इस निवेदन को स्वीकारते हुए, ये 12 जून की एक चिट्ठी है खालसा एड की, जहां पर उन्होंने विप्र फाउंडेशन को
25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया करवा कर दिए। और ये एक तस्वीर है जिसमें खालसा एड के विप्र फाउंडेशन के हमारे सम्मानित सदस्य दोनों के दोनों ये दीपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पे उनको, उनकी टीम के सदस्यों को ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराते हुए कि दोनों संस्थाओं ने दीपेंद्र जी को दिया ये जिम्मेवारी कि इसको आगे आप जिस तरह का अभियान चलाया हुआ है उसके माध्यम से इसको हर जिले में सरकारी अस्पतालों में सही हाथों तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो सबसे पहली जो आप लोगों के कईयों के दिमाग में प्रश्न थे कि भाई किस तरीके से खालसा एड, और तो उन्होंने खुद स्वयं विप्र फाउंडेशन को दिया और उनके साथ मिलकर ये दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम दीपेंद्र को मुहैया कराने का काम किया। उसके साथ साथ ये समझने की भी आवश्यकता है कि टीम दीपेंद्र एक सामाजिक संगठन के, जिस तरीके से हमारे कई सारे सामाजिक संगठन है उसके रूप में काम करती आई है पिछले कुछ महीनों से, काफी लंबे समय से कर रही है, और खास करके कोविड काल के दौरान। और जब वितरण करने में कई लोग इस पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इसको वितरण किया, तो भाई केवल कांग्रेस पार्टी के, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी एक सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मगर अगर वो एक सामाजिक जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो केवल एक राजनीतिक पहलू से नहीं देखना चाहिए। अगर हम में से कोई विधायक वहां पर उपस्थित हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, हम भी इस समाज के एक अभिन्न अंग हैं। कई अगर हमारे बीच के कुछ ऐसे नेता जो टीम के हिस्सा हैं, पार्टी के भी हिस्सा हैं और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो उसको मद्देनजर उसको कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक रंग देने का प्रयास करना, ये अपने आप में गलत है। एक सामाजिक जिम्मेवारी के तहत इन ऑक्सीजन को मांगना, कोई बैनर कांग्रेस पार्टी का लगाया गया, ना कोई झंडा फहराया गया, केवल और केवल एक निशान था, वो खालसा एड का स्टिकर था। और ये सोच आपको दर्शाता है, अगर उनकी छोटी मानसिकता होती टीम दीपेंद्र की या दीपेंद्र हुड्डा जी की, तो उस पर स्टिकर अपने संगठन का या टीम दीपेंद्र का लगा सकते। केवल राजनीतिक स्वार्थ होता या कोई किसी तरह से श्रेय लेने की भावना होती तो सार्वजनिक रूप से खालसा एड जिन्होंने ये योगदान दिया उनका स्टिकर के साथ बकायदा वो ना देने का काम करते। इतनी समझ में मानता हूँ जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उनको होनी चाहिए। और अगर आप प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न तो मेरे को लगता है इतने समय से पीएम रिलीफ फंड और उनसे कभी हमने प्रश्न शायद नहीं किए, जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि कितना फंड कहाँ पर जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है। और यहाँ जब सार्वजनिक किया जाता है चीज़ों को, उस समय हम टीका टिप्पणी करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो मैं यही आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, खासकर उन लोगों से समाज में, इन तरह के हम इस समय में खास करके जहाँ पे एक दूसरे के से हाथ मिलाकर हमें सहयोग करने की आवश्यकता है, इस तरह की मानसिकता पे हमें से परहेज करना चाहिए। अगर हम खुद कुछ ना कर पाए तो दूसरा कोई व्यक्ति या संगठन कुछ योगदान कर रहा है, काम कर रहा है, तो सराहना करने, अगर नहीं कर सकते तो कृपया करके नकारात्मक टीका टिप्पणी करने का काम ना करें, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें।